बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आसिफ भाई कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ। अकबर अली साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से? मैं खैरियत से। ये कहाँ हैं हम आज? ये तो हम बताएं। हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजना है। उससे पहले यहाँ ट्राई सीरीज के 2 मैचेस होने हैं, 12 और 14। चैंपियंस ट्रॉफी तक तो हम कहते हैं कि भाई स्टेडियम हो जाए, लेकिन ट्राई सीरीज के लगता नहीं है, जिस तरह की पोजीशन है ना, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ हो। मुझे लगता है कि यहाँ से शिफ्ट ना हो जाए। ट्राई सीरीज का ये तो आपने शिफ्टिंग को अलग बात कर दी आपने यार। ओहो ओह, देखें, ऐसा भी होता है, ऐसा हाँ। लेकिन कोई या तो सच बात कर दी या झूठ बात कर दी, अब आप बताएं। नहीं, शिफ्टिंग का तो खैर अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन देखें जो चीजें हो रही है ना, यहाँ पर ये जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है सामने, ये तकरीबन तैयार है। इसका सिविल वर्क है। 95 to 80% काम हो चुका है। सिविल वर्क तो इसका कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो लिफ्ट लगनी है पीछे से, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये बैठने का सामान, वो हमें जो डायरेक्टर साहब हैं बिलाल चौहान साहब, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनका कहना यह है कि सामान भी सारा आ गया है, फर्नीचर तैयार है, बस उसको इंस्टॉल करना है। और शीशे लगाने का काम सबसे आखिर में होगा, उन्होंने ये भी कहा। अच्छा, वो तो चले, बिल्डिंग तो बन जाएगी। हाँ। जो वीवीआईपी जो स्टैंड्स बन रहे हैं 2, वो देखें, उनके स्टेप्स तो बन गए ना। स्टेप्स तो उनके बन बन रहे गए हैं, हाँ, हैं, सामने स्टेप्स नजर भी आ रहे हैं आपको। कुर्सियां भी लग जाएंगी। हाँ, ये देखें ना, स्टेप्स तो उनके बन गए ना, ये सामने नजर भी आ रहे हैं। लेकिन उन स्टेप्स के ऊपर क्या रखा जाएगा, ये अभी नहीं तैयार होगा। ट्राई नेशन सीरीज के वक्त तो ये तैयार होता मुझे नजर नहीं आ रहा। सबसे महंगा टिकट है भाई उसका, पता है आपको? महंगा टिकट है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में महंगा है। 25,000। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करो, हमारा मेन फोकस तो चैंपियंस ट्रॉफी है ना। चैंपियंस ट्रॉफी तक तो तैयार हो जाएगा ग्राउंड। देखो, ग्राउंड में जो खास बात है ना, वो ये है कि ग्राउंड का जो सरफेस है वो बहुत अच्छी हालत में है। सही, बहुत अच्छी हालत में है। ग्रीन ग्रास है। उसके बाद इसमें जो पिचेस बन रही हैं, ठीक वो भी मतलब नई बनी है सारी पिच, और 11 के करीब पिचेस हैं। तो एवरीथिंग इज रेडी, ऑलमोस्ट रेडी, क्रिकेट खेलने के लिए रेडी है। लेकिन अब इसमें दो डेडलाइन है ना। एक तो आपकी ट्राई नेशन है, ठीक है। वो उस दौरान अगर ये बिल्कुल आप स्टेडियम को चकाचक किस्म का चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा। सही, लेकिन क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी तो तैयार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। वो तो हो जाए भाई। ये 5 तारीख तक ये आईसीसी को हैंडओवर कर देंगे। 5 फरवरी तक इंशाल्लाह आईसीसी को हैंडओवर कर देंगे। इंशाल्लाह। फिर आईसीसी इस मामले को देखेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जरा कि जब भी पूछा जाए पीसीबी हुकाम से हाँ, कि भाई कब तक रेडी होगा, कहते हैं 15 दिसंबर, हाँ, 30 दिसंबर, 15 जनवरी, हाँ, 31 जनवरी। हाँ। जरूरत है ऐसे स्टेटमेंट्स की? नहीं, ऐसे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। डेडलाइन एक चीज ऐसी होती है कि आपकी इज्जत उसके साथ जुड़ी हुई होती है। सही। देखिए, माजरत के साथ मैं कहूँ, पीसीबी के हुकाम यहाँ पर आते हैं, हर दफा हमें एक डेडलाइन देते हैं। इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि अंदर का हाल वही जानते हैं, सूरत हाल को वही जानते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि कोई चीज़ आ रही है बाहर से, वो आते आते रुक गई तो आपकी डेडलाइन आगे चलेगी। आपकी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन ये डेडलाइंस का सिलसिला नहीं होना चाहिए। ये हर चीज़ में होता है यार, कि हर मामले में हम लोग ना डेडलाइन के शौकीन हैं कि यार ये बता दो कितने दिन में पैसे दे दोगे मुझे, मैं जी परसों दे दूंगा। परसों आए तो यार परसों ये काम होगा। तो हम डेडलाइन के कहाँ डेडलाइन रखने वाली कौम है? ये जो स्टेट्समैन है ना, इन्होंने पीसीबी को थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा सा स्टेटमेंट पे कंट्रोल करें। देखें, लाइट टावर पे भी काम हो रहा है, बंदे चढ़े हुए यार, अल्लाह इनकी खैर करे। एलईडी लाइट्स लगनी, हाँ बहुत देखा आपने ना, ऊपर बड़ा मुश्किल काम हाइट कर पे रहे हैं। 200 फीट की हाइट पे आपको दिखा भी रहे हैं। 200 फीट है, 200 मीटर, हाँ 200 फीट है। 200 यार, ये 200 फीट होगा। और ये लाइट जो है, ये एक पोल के अंदर लाइट लगी हुई है, देख रहे हैं आप? नहीं, लाइट नहीं लगी जब मैं अभी, नहीं, लाइट लगने की मैं कह रहा हूँ ना, 24 लाइट्स एक पोल पे लगी हैं। ठीक तो है। एक लाइट की कीमत है 12 लाख रुपए। तो 24 लाइट एक पोल में लगी हैं और 6 पोल्स लगे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कितनी लाइट्स हैं? कुछ 300 कुछ लाइट्स हैं। 24 के साथ तो 120 हो गया ना, 6 पोल्स है ना। 6 पोल्स हैं तो कितने हो गए ना? 120 हो गए। हाँ, तो सही है, 120 लाइट्स हैं टोटल। सही है, ये 24 ही है, मैंने गलत गिनी है। लेकिन 6 थे, 12, 18, 14। देखिए, नहीं जंगला में तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये है, लेकिन एक पे ज्यादा लगनी है। अच्छा, एक पे ज्यादा लगेंगी। जितनी भी लाइट्स लगेंगी काफी महंगी लाइट्स हैं, और टॉप ऑफ द लाइन, यानी दुनिया की मानी हुई लाइट्स हैं। और लाइट्स का लगाने का मसला नहीं है, लाइट की फिर स्ट्रीमिंग है, जो उनकी अलाइनमेंट है, उसके इंजीनियर्स अलग आएंगे यार। मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड काम हो रहा है। काम हो तो रहा है, चले, काम तो शुरू हुआ ना नेशनल बैंक स्टेडियम में। लेकिन अच्छा, ये फेज 1 है। फेज 1 है। हाँ, फेज 2 में पूरा जिस तरह लाहौर का हुआ था, अपग्रेड ऐसे होगा। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये अच्छी खबर है कि स्टेडियम हमारा रेडी है। अभी भी आज अगर कोई कहे ना कि पिच पे मैच खेलो, इंटरनेशनल में आकर मैच,
तो वो खेला जा सकता नहीं, है। वो बट वो लेकिन जो बैकग्राउंड का व्यू है ना, वो उसका थोड़ा इशू है, लेकिन वो हो जाएगा सेट। चले वो तो हफ्ता सही दस रहेगा। उसके अलावा जो इसमें एंट्री का जो रास्ता है टीम्स के आने का, वो भी बदल दिया गया है। सही। अगर आप कराची में रहते हैं तो सिविक सेंटर से अगर आप आ रहे हैं और आप जा रहे हैं आखान हॉस्पिटल की तरफ, तो लेफ्ट साइड से एक रास्ता अंदर दिया गया है, गेट नंबर वो कह रहे हैं वहां से कट यू टर्न बनाएंगे वहां से। गेट नंबर 10, तो वहां से टीम्स अंदर आएंगी और वो लोग भी अंदर आएंगे जिन्होंने टिकट्स खरीदे हैं सामने की, जो कि बहुत ही वीआईपी इंक्लोजर जिसको कहा जा रहा है, उसके टिकट जिन्होंने लिए हैं वो आएंगे अंदर वहां से, और टीम्स आएंगी अंदर वहां से। तो पब्लिक की एंट्री अब सामने से होगी और टीम्स की एंट्री बिल्कुल सामने से होगी। तो ये दो रास्ते दो बनाए। एक और चीज भी बने, वो जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, जी जी, तो वहां से भी चाइना ग्राउंड से अब लोग, हाँ ये जो ख्वारी वाला काम था फैंस के लिए, एक तो जंगले थे, हाँ। जंगले तो हटा दिए, अब एक था कि चाइना ग्राउंड से हम किस तरह घूम के 1.5-2 किलोमीटर स्टेडियम के अंदर है। हाँ, तो वो भी एक काम हो रहा है। वो तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन काम Slowly but surely। जब हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम तो आते रहते हैं नेशनल स्टेडियम, सही। आप भी आते रहते हैं, आप भी आइएगा आगे भी, तो इसमें बड़ा अच्छा सूरत हाल निकलेगी। और बताइए। मैं एक बात कह रहा था, जनाब, ऑनलाइन टिकट्स शुरू हो गई बुकिंग। हाँ मेरा तो लोगों ने दिमाग खा लिया भाई कि टिकट्स चाहिए, टिकट्स चाहिए। जरा हमारे फैंस को बता दें, जानने वालों को बता दें भाई कि आईसीसी का इवेंट है, हमें फ्री में टिकट्स नहीं मिलने भाई। हाँ, टिकट ये- देंगे। टिकट्स आपको खरीदने हैं, आप आइए, अगर आप टिकट हाँ आपने मैच देखना है जो तो हमें मिलते हैं टिकट्स, वो अगर मिलते भी हैं, हाँ, अगर जो- अगर इन केस अगर आईसीसी हमें इवेंट मिलते है हैं तो 5, 6, 7 टिकट्स मिलते हैं पर मैच, शायद 5, हाँ इतने ही मिलते हैं। 4, तो उतने हमें मिलते हैं तो हम 4 टिकट्स मिलते अच्छा हैं। नहीं, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट, इससे पहले मैंने कवर नहीं किया। हमने भी नहीं किया। नहीं किया ना, तो आखिरी आईसीसी इवेंट 1996 में हुआ है। तो हाँ 96 में तो ना आपने किया ना मैंने किया, जर्नलिज्म में नहीं आया। तो हमें पता ही नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। हो लेकिन सकता है ICC टिकट इवेंट कर चुका हूं मैं। आईसीसी वाले टिकट्स देते हैं आईसीसी वाले टिकट्स Accreditation के साथ। हमें नहीं दिए। जब आप बाहर मुल्क का लास्ट ईयर वर्ल्ड कप मैंने किया, नहीं दिए। नहीं दिए, तो फिर तो वहां नहीं दी तो फिर यहाँ खा देंगे हाँ, यार। चले वो आईसीसी देखिए, ये ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सूरत हाल नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये event हाथ में नहीं है, नहीं ICC, है। हाँ। ये आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी को ये स्टेडियम्स हैंड ओवर हो जाएंगे। सही। जो मैंने कहा ना 5 फरवरी तक, तो 5 फरवरी तक मुझे लगता है कि हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर आईसीसी जाने और पब्लिक के जो भी डीलिंग्स करते हैं जो लोग, सही। वो आईसीसी से डायरेक्ट डील करेंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें इतना Nothing बड़ा to- हाँ। स्टेक होल्डर नहीं है जरूर, अपने मुल्क में करवा Host रहा है, करा। सब कुछ हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा स्टेक होल्डर नहीं है। और दूसरा ये कि आपके लिए कुर्सियां भी यहाँ पर अब लगा दी गई है। कोई स्टैंड अब ऐसा नहीं बचा जिसमें आप कंक्रीट के स्टेप्स पर बैठे। एक होगा मेरे ख्याल से, वो जो वो काम चल रहा है ना, काम चल रहा है। वहाँ कुर्सियां नहीं लगेंगी, वहाँ पर, एक होगा, वो काम चल रहा है। हजार रुपए रखे ना हाँ, उसकी। चले वो भी है। उसके अलावा यहाँ पर 2 स्टैंड्स नए आ गए हैं। शाहिद खान अफरीदी साहब का नाम का स्टैंड है, यूनुस खान साहब के नाम का स्टैंड है, और जहीर अब्बास और माजिद खान के नाम के जो स्टैंड्स थे वो चले गए सामने। वीआईपी वो बिल्कुल वीआईपी में जाएंगे। और कायद इनक्लोजर एक होता था यहाँ पर, अच्छा इनक्लोजर है, लेफ्ट साइड पर है, अंदर आती, उसको शाहिद अफरीदी का नाम दिया गया। तो इस हवाले से बस चलते चलते बात में करूँ, एक हमारे दोस्त हैं एक चीज साबित, वो जो स्क्रीन लगनी है 2, वो अभी तक दुबई पहुंची हैं। वो नहीं लगती, ट्राई नेशन से पहले तो नहीं लगती, मुश्किल वो तो काम, हाँ वो तो काम चल रहा है, लेकिन वो तो खैर चले वो हो जाएगा। स्क्रीन के बगैर भी काम हो सकता है। चले मैं ये कह रहा था कि हमारे साबिक क्रिकेटर हैं एक तनवीर अहमद, उन्होंने ये कहा कि स्टैंड्स का जो नाम चेंज किया, इंक्लोजर का नाम चेंज किया, अच्छी बात है, लेकिन ये होने चाहिए 10 साल के अरसे के लिए, सही, या 20 साल के अरसे के लिए। कोई मुझे बात याद आ गई, उसमें कोई एक पीरियड रख दे कि शाहिद अफरीदी का आज स्टैंड बनाए, ठीक है, तो 10 साल के बाद शाहिद अफरीदी की जगह सरफराज का स्टैंड बन जाए। लेकिन मेरी बात तो सुने, असद शफीक का बन जाए। लेकिन तो जो इनके जो पीछे लौटती उनको आपने नजरअंदाज कर दिया ना। आप मोइन खान को कोई स्टैंड दे देते, राशिद लतीफ को दे देते, आपने वो एक बीच में छोड़ दिया गैप, जैसे जावेद मियां वगैरह वो वसीम कमाए, उसके बाद आपने एक पार्ट छोड़ दिया, मोइन खान राशिद लतीफ को छोड़ दिया, उसके बाद आपने यूनुस खान और आफरीदी पे आ गए, तो ये थोड़ी ज्यादती है। यूनुस खान अफरीदी भी डिजर्व करते हैं, लेकिन ये मुझे तनवीर की बात अच्छी लगी कि एक खास पीरियड के लिए रख एक खास पीरियड के लिए, क्योंकि जिस तरह नेशनल बैंक स्टेडियम रखा है खास पीरियड के लिए, हाँ खास पीरियड के लिए। तो ये है, इसमें देखें ना, इसमें माजिद खान साहब का नाम भी है, बड़े आदमी हैं, इंतखाब आलम साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इम्तियाज अहमद साहब का यहाँ पर नाम है, नसीमुल गनी साहब बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, जो आजकल के बच्चे हैं वो नहीं जानते उनको, लेकिन नसीमुल गनी साहब एक बड़े ही शानदार किस्म के मुंतजिम भी थे। जब क्रिकेट उन्होंने छोड़ दी थी वो ACC में थे और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को
एसीसी में लाने वाले सही। अगर हैं कोई तो नसीमुल गनी साहब। चलें, ये तो अपडेट थी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम से, हम आपके सामने आते रहे। अच्छा एक और बात बताएं जरा। मैंने नहीं एक कह दे, हम यूएसए से सीरीज खेलने जा रहे हैं। यूएसए से सीरीज खेलने जा रहे हैं यार, यूएसए के पास ग्राउंड ही नहीं है। पाकिस्तान में आके खेल लेंगे वो लोग। पाकिस्तान में आके जो मर्जी खेले, यूएसए के पास ग्राउंड है। यूएसए के पास ग्राउंड एक ही ग्राउंड है फ्लोरिडा में। अच्छा आप तो गए ना, तभी मैंने पूछा आपसे ना। वो ठीक है ग्राउंड, बाकी उनका ग्राउंड डैलस में है। इट्स नॉट अप टू द मार्क। वहाँ पाकिस्तान ने मैच भी खेला था। अच्छा। उसके अलावा न्यूयॉर्क में एक स्टेडियम बनाया था उन्होंने, वो तोड़ भी दिया। अच्छा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए में नहीं है। सही। ये मेरी दानिश के अंदर। ओके बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप बताइएगा क्या ठीक। ओके अल्लाह हाफिज।